सोशल मीडिया पर आजकल एक वीडियो ने बिल्कुल आग लगाई हुई है। फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब हर जगह एक अजीबोगरीब समुद्री मॉन्स्टर की बात हो रही है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस वीडियो के पीछे की ये असल कहानी क्या हो सकती है? तो आइए आज इस वायरल फरेब का पर्दाचाक करते हैं। जो दावा फैलाया जा रहा है वो ये है कि ये एक अमेरिकी एटमी बहरी जहाज है जिसे अमेरिका ईरान पर हमले के लिए समंदर में ले आया है। और सच पूछें तो देखने में ये वाकई किसी हॉलीवुड फिल्म के खलाई जहाज जैसा ही लगता है। लेकिन जरा ठहरिए, हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। ये जो वायरल दावा है ना, ये 100% झूठा है। ना तो ये अमेरिकन है और ना ही ये एटमी ईंधन पर चलता है। तो फिर सवाल ये है कि आखिर ये है क्या चीज? चलें इस वायरल समुद्री मॉन्स्टर के पीछे छुपी सच्चाई को खोजते हैं और जानते हैं कि इस देव हैकल मशीन का असल में मकसद क्या था। तो सबसे पहली बात तो ये साफ कर लें कि ये अमेरिका का जहाज नहीं है। ये दरअसल सर्द जंग के ज़माने का सोवियत यूनियन यानी आज के रूस का बनाया हुआ एक ऐसा शाकार है जिसने उस वक्त पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। इसका असल नाम है लन क्लास एक्रोनोप्लेन। अब ये कोई आम जहाज या कश्ती नहीं, बल्कि एक ग्राउंड इफेक्ट व्हीकल है। आसान लफ्जों में समझें तो ये पानी की सतह से सिर्फ 10 से 15 फुट ऊपर हवा के एक कुशन पर उड़ता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई हवाई जहाज पानी को छुए बगैर परवाज कर रहा हो। हुआ कुछ यूं कि 1980s की दहाई में जब अमेरिकी जासूस सैटेलाइट्स ने इसे पहली बार कैस्पियन सी यानी बहराए कज़वीन में देखा तो वो भी दंग रह गए। इसकी अजीबोगरीब शक्ल और नाकाबिले यकीन रफ्तार को देखकर उन्होंने इसे कैस्पियन सी मॉन्स्टर का नाम दे दिया। लेकिन फिर सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद इस पर आने वाले बेतहाशा अखराजात की वजह से इस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब जरा इस सोवियत शाहकार की इंजीनियरिंग पर एक नज़र डालते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी नाकाबिले यकीन सलाहियतें थीं जिन्होंने इसे अपने वक्त का एक खौफनाक हथियार बना दिया था। इसकी रफ्तार थी 550 किलोमीटर फी घंटा। जरा तसव्वुर करें, इसे इस स्पीड से ये पानी पर सफर करता था। दुनिया का कोई भी रिवायती बहरी जहाज इसका पीछा करने का सोच भी नहीं सकता था। और सिर्फ रफ्तार ही नहीं, इसकी रेंज भी कमाल की थी। ये एक बार फ्यूल भरकर 2000 किलोमीटर का फासला तय कर सकता था। यानी दुश्मन के साहिल पर हमला करके नजरों से ओझल हो जाना उसके लिए बस चंद घंटों का खेल था। ये प्रोजेक्ट इतना ज्यादा महंगा था कि सोवियत यूनियन जैसा ताकतवर मुल्क भी सिर्फ एक ही लन क्लास एक्रानोप्लान मुकम्मल तौर पर बना सका। माहिरीन का अंदाजा है कि आज के दौर में ऐसा एक जहाज बनाने पर अरबों डॉलर्स का खर्चा आ सकता है। अब आते हैं इस वायरल दावे के सबसे बड़े फरेब की तरफ, यानी इसका एटमी होना। क्या ये वाकई न्यूक्लियर फ्यूल से चलता था? आइए देखते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हकीकत यह है कि ये एटमी ईंधन से नहीं चलता था। इसे चलाने के लिए 8 बड़े कुज़नेट्सोव NK-87 टर्बोजेट इंजन लगे थे, बिल्कुल उसी तरह के इंजन जो जंगी तैयारों में इस्तेमाल होते हैं। और ये हजारों टन केरोसिन यानी जेट फ्यूल इस्तेमाल करता था। असल में इसका इतना ज्यादा ईंधन इस्तेमाल करना ही इस प्रोजेक्ट के खात्मे की एक बड़ी वजह बना। ये इतना ज्यादा तेल पीता था कि इसका खर्चा उठाना सोवियत यूनियन के लिए भी मुमकिन नहीं रहा और आखिरकार इसे रिटायर करना पड़ा। तो फिर सवाल ये उठता है कि इसे एटमी क्यों कहा जा रहा है? असल में इस दावे में सच्चाई का एक छोटा सा हिस्सा मौजूद है, लेकिन इसका ताल्लुक इंजन से नहीं बल्कि इसके हथियारों से है। इसके कमर पर मौजूद ये जो 6 बड़े सिलेंडर नजर आ रहे हैं ना, यही इसकी असल ताकत का राज है। ये कोई आम पाइप नहीं है, बल्कि ये मौत का सामान है। ये दरअसल P-270 मॉस्किट सुपरसोनिक मिसाइलों के लॉन्चर हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इन मिसाइलों पर एटमी वॉरहेड्स यानी न्यूक्लियर बम नस्ब किए जा सकते थे। तो असल एटमी सच यह है कि इसका हमला एटमी हो सकता था, इसका इंजन नहीं। इसके अलावा ये 100 टन वजनी सामान या सैकड़ों फौजों को भी ले जा सकता था। अब सबसे अहम सवाल कि भाई कई दहाइयां पुरानी एक नाकारा मशीन की वीडियो आजकल अचानक वायरल क्यों हो रही है? इसके पीछे क्या कहानी है? वजह बहुत सादा सी है। रूस ने अपने इस पुराने रिटायर्ड मॉन्स्टर को खींचकर डेरबेंट शहर के साहिल पर ला खड़ा किया है ताकि उसे एक नए फौजी म्यूजियम का हिस्सा बनाया जा सके। वहां आने वाले सयाह इसकी वीडियोस बनाते हैं और सोशल मीडिया पर कुछ लोग ज्यादा व्यूज हासिल करने के लिए इस पर झूठे कैप्शन लगाकर फैला देते हैं। ज्योग्राफियाई तौर पर भी ये दावा नामुमकिन है। ये जहाज बहरे कज़वीन यानी कैस्पियन सी में मौजूद है, जो कि एक ज़मीं बंद समुंदर है। मतलब इसका किसी और समुंदर से कोई रास्ता नहीं है। जबकि अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी का मरकज़ है खलीज फार्स यानी पर्शियन गल्फ। ये जहाज वहां जा ही नहीं सकता।
इस गलतफहमी को हवा एक हकीकी अमरीकी मंसूबे से भी मिल रही है। अमरीका अब दोबारा उसी पुरानी सोवियत टेक्नोलॉजी पर मबनी एक जहाज बना रहा है जिसे लिबर्टी लिफ्टर का नाम दिया गया है। चूंकि आजकल अमरीका और ईरान के हालात ठीक नहीं हैं, इसलिए लोग इस पुराने रूसी जहाज की वीडियो को नए अमरीकी मंसूबे से जोड़कर फैला रहे हैं। तो नतीजा ये है कि ये जहाज अब जंग नहीं लड़ सकता। ये सिर्फ एक तारीखी नमूना बन चुका है जिसके साथ लोग सेल्फियां बनवा सकते हैं। ये अपने शानदार माजी की एक यादगार तो है, लेकिन कोई फाल हथियार बिल्कुल नहीं। आखिर में एक सवाल बाकी रह जाता है। वायरल वीडियोस के इस दौर में हम सनसनीखेज अफसानों को तारीखी हकायक से कैसे अलग कर सकते हैं? ये सोचने की बात है कि हम ऑनलाइन देखी जाने वाली हर चीज़ पर कितनी जल्दी यकीन कर लेते हैं।